नमस्कार दोस्तों। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में हाल ही में अभी अभी जो वैकेंसीज ओपन हुई हैं वो अप्रेंटिसशिप की हैं, है ना। टोटल जो वैकेंसीज हैं अप्रेंटिसशिप की, है ना, वो है कितनी, यहाँ लिख देता हूँ ना, वहाँ दिखेगा ही नहीं। वो है 492। ठीक है। इस पर अभी अभी इन्होंने एक नोटिस निकाला है। देखिए, इसकी स्टार्टिंग डेट जो थी वो 27 मार्च थी और जो लास्ट डेट थी वो 5 अप्रैल थी। पर इसका एक नोटिस निकाल के इन्होंने इसकी डेट बढ़ा दी और अब ये 18 अप्रैल 2014 हो गई है। मैं आपको वो नोटिस दिखा देता हूँ। ये वो नोटिस है, देखिए 3 अप्रैल को, दिख रहा है आपको, 3 अप्रैल को, अच्छा ये टच नहीं है, 3 अप्रैल को ये नोटिस आ चुका था। इसमें इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भैया आपको सब कुछ अपना वैसे का वैसे ही सब कुछ करना है। देखो, रजिस्ट्रेशन इसी में होगा, पहले ध्यान सुन लें। आपको पहले इसमें रजिस्ट्रेशन, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक शॉर्ट्स बनाया था, उसमें मैंने साफ साफ बताया था भैया अगर आपको कहीं पर भी अप्रेंटिसशिप करनी है ना, तो अब सिर्फ आपको, और अगर आप ITI वाले हो, है ना, तो आपको किसी भी सूरत में www.apprenticeshipindia.org पे जाकर के रजिस्टर्ड करना है। आजकल सारे अप्रेंटिसशिप के फॉर्म इसी लिंक के थ्रू भरा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी है, तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन यहीं पर करना है, जैसा था वैसा का वैसा बताया। बस इन्होंने बोल दिया कि हमने जो लास्ट डेट है उसे एक्सटेंड कर दिया है और अब वो 18 अप्रैल हो चुकी है, तो 18 अप्रैल तक आप इसे भर सकते हैं, ये इसका मतलब। तो ठीक है, इनके साइन वाइन हो गए थे यहाँ पे पूरा। अब आ जाते हैं वापस से। ठीक है, तो 492 अप्रेंटिसशिप में कौन कौन सा ट्रेड है वो देख लो जरा ध्यान से, फिर मैं बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्या है और सिलेक्शन कैसे होगा। फिटर के लिए देखिए, जनरल में फिटर के लिए टोटल तो 200 है, उसमें जनरल के लिए 101, OBC को 27% आरक्षण मिलता है तो 54, और OBC में भी नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है, ये ध्यान रखना है। और ये अपना SC हो गया, SC को 15% आरक्षण मिलता है, टोटल सीट का 15% इन्हें मिलता है तो 30, और ST को मिलता है 7.5% तो वो 15। ठीक है। अच्छा, इसमें और नहीं लिखे, मैं वो बताता हूँ आपको, जैसे कि 3% जो आरक्षण है वो एक सर्विसमैन के लिए भी है, ऐसे ही 3% 4% आरक्षण हमारे दिव्यांगजन भाई बहनों के लिए भी है। कौन कौन से दिव्यांगजन लोग इसे भर सकते हैं मैं बताऊंगा आपको। ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रेनिंग है जो आप जाकर के किसी भी सरकारी महकमे में करते हैं। ठीक है ना, तो ये इसमें साफ साफ लिखा रहता है। अब देखिए, एक फिटर हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट, वेल्डर, GE, गैस एंड इलेक्ट्रीशियन हो गया, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक्स, पेंटर हो गया। अब आप देखोगे सबके लिए टोटल टोटल पोस्ट हर कैटेगरी वाइज लिखी हुई है, तो आप इसे बहुत से देख लो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो। 492 टोटल है। एज क्राइटेरिया कुछ इस तरह से रखा गया है कि एज जो है वो मिनिमम जो रखी गई है वो 15 है और जो मैक्सिमम रखी गई है वो 24 है। ठीक है। लेकिन देखिए, ये जो मैक्सिमम एज यहाँ पर लिखी हुई है ये जनरल के हिसाब से होती है। आपको पता है कि SC और ST को 5 साल की छूट मिलती है, तो आप इसमें 5 साल प्लस कर लो, 29 साल हो गया। OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर को मिलती है 3 साल की छूट, वो आप 3 साल प्लस कर लो, उनको 27 हो गया। अगर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी तो इनको मिलती है 10 साल की छूट, तो आप 10 साल प्लस कर दो उसमें, आपको दिखेगा 34 साल होगी इनके लिए। ठीक है ना। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन के लिए भैया उनकी सर्विस और प्लस 3 साल की उनको मिल जाती है वो। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपने, एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है, एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है। आप 10th किए हो और आपने ITI की हो, बात खत्म हो गया। ठीक है ना, 10th और ITI होना चाहिए आपके पास, है ना, और ये बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, कुछ शर्तें इनकी, आप हर जगह अप्रेंटिसशिप में सुनोगे कहीं और, अगर आपने अप्रेंटिसशिप करके रखा है तो आप नहीं भर सकते, अगर आपका अभी चल रहा है तो नहीं भर सकते, है ना। जिसके पास एक्सपीरियंस है वो नहीं भर सकता, जो कहीं जॉब कर रहा है वो नहीं भर सकता। ये तो इनके नियम नॉर्मल होते हैं, अप्रेंटिसशिप में कहीं भी चले जाओ यही नियम होता है। ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ पे ITI पास होना चाहिए और आपके पास NCVT सर्टिफिकेट होना है, नेशनल अपना वोकेशनल ट्रेनिंग हो जाता है। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आरक्षण वगैरह ही लिखा हुआ है, मैंने एज क्राइटेरिया भी आपको बता दिया। ठीक है ना। और क्या बचा, एक्स सर्विसमैन और ये सब मैंने आपको बता दिया। कैसे अप्लाई करना है ये आपको वेबसाइट याद रखनी है, यहीं पर जाकर के सब कुछ होगा। पहले रजिस्टर करो, सब कुछ करो। वेबसाइट भी दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे देखो, यहाँ पर आप देख ही लो वेबसाइट को, है ना, ये देखना। देखो, कहाँ चलेगी ये वेबसाइट, ये वेबसाइट है। ठीक है, ये चितरंजन लोकोमोटिव आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, चितरंजन लोकोमोटिव को बड़ा कर लो भैया। इसमें आपको न्यूज़ एंड रिक्रूटमेंट दिख रहा है, यहाँ पर आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में चले जाओ। ठीक है, पहले इसको क्लिक कर दो। ये देखो, यहीं पर आप देखोगे, है ना, यहीं पर आप देखोगे कौन सा वाला, ये देखो जरा, ये दिख रहा है आपको, नोटिस फॉर एंगेजमेंट ऑफ ITI इन CLW चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। लेकिन जरा ऊपर देखना ध्यान से, ये एक और नोटिफिकेशन आया है जिसमें एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट के बारे में बताया गया है ना। और आप दोनों जो नोटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ वो यहाँ है, और जो नोटिस है वो यहाँ है, दोनों आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये लिंक आपको मैं दे दूंगा, ये चितरंजन लोकोमोटिव की ही ऑफिशियल लिंक है। ये देखिए, यहाँ पर जो लिखी हुई है ना, ये इसकी ऑफिशियल लिंक है। एक मिनट, ये बड़ी हो जाएगी, ये रहा।
ठीक है, एक सेकेंड में हाँ ये रहा, ये देखो यहाँ पर, ये देख लो ना, ठीक है। तो clw.indianrailways.gov.in, फिर ये पूरी लिंक मैं आपको दे दूंगा, तो आपको उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया ये, और ये है वो अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट जहां पर आपको रजिस्टर्ड होना भी है। इसकी लिंक पर आप जरा नजर डालना, है ना, जो मैं बता रहा हूँ। ये देखो, ये दिख रहा है आपको apprenticeshipindia.gov.in, ठीक है ना। यहाँ पर जाकर के आपको सब कुछ ये ओपन करना है। ओपन करते ही आपको क्या मिलेगा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो जरा, सबसे लास्ट में, है ना, यहाँ पर ये आ गया, ये दिख रहा है लॉग इन और रजिस्टर्ड। इस पे आपको क्लिक करना है, देखो कैंडिडेट वर्ड आ जाता है यहाँ पर, है ना, इसमें आपको क्लिक कर देना है, ठीक। अब ये यहाँ पर आपको नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे आप, ये देखो, ये दिख रहा है आपको। देखो एक दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक आपको दिख रहा है लॉगिन वाला और एक आपको दिख रहा है रजिस्टर्ड वाला। तो अभी अगर लॉगिन तो तब होगा जब आप रजिस्टर्ड हो जाओगे, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। जैसे ही आपने खुद को रजिस्टर्ड कर दिया है ना, देखो ये साफ साफ बोल रहा है आपसे कि मैं आईटीआई की स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पर आप पहले क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे तो बोलेगा आईटीआई का रोल नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। फिर यहाँ पे फाइंड डिटेल्स में आपको क्लिक कर देना है, समझ गए। इस तरह से ये पूरा काम होता है, ठीक है। तो इतना है, आसान काम है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये रहा, ओके होगी इतनी बातें जो मैंने बताई आपको, है ना, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और ये वेबसाइट तो अब मैंने आपको दे ही दी है। इसको थोड़ा सा फॉन्ट्स को बड़ा कर लेते हैं ना, ताकि दिखता रहे, नहीं तो दिखता ही नहीं है कभी कभी। ये ऐसे बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ये, ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, है ना। तो अब आ जाते हैं वापस अपने नोटिफिकेशन में। ये सारी लिंक मैं आपको दे रहा हूँ थोड़ी देर में ही, तो आप देख लोगे सब कुछ। चलो ओके, इतना तो ये आपने देख लिया है, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ क्या मुझे छूटना नहीं चाहिए कुछ। हाँ भाई, सिलेक्शन कैसे होगा उसको सुनिए ध्यान से, ठीक है। इसको अपन हटा देते हैं अब देखना, देखो सिलेक्शन आपको कैसे होना है, क्या ये भी, है ना, ये भी बड़ा हो गया था, एक मिनट सब रीसाइज कर दूं मैं ज़रा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखते हैं फटाफट से। ये अब ये आ गया अपने ओरिजिनल साइज में ना, क्या बड़ा गया था मामला थोड़ा सा। कोई नहीं कोई नहीं, ये तो होता रहता है यहाँ पर, है ना। चलिए आ जाइए। तो मैंने आपसे कहा, देखिए ना, आपको कोई रिटर्न एग्जाम देना है, ना ही आपको कोई इंटरव्यू देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी 10वीं की मार्कशीट पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पर, अगर अच्छे परसेंटेज होंगे तो, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा वेटेज किसी बात को नहीं मिलता है यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आपने कोई भी अपना क्या कहते हैं कैटेगरी का फायदा उठा रहे हैं, तो वो सर्टिफिकेट आप जरूर लगाएं। दिव्यांगजन का लगा देंगे, ठीक है। और इस तरह से ये पूरी पीडीएफ खत्म हो जाती है, ठीक है। मैं एक बात दिव्यांगजनों के लिए बताने वाला था कि कौन कौन से दिव्यांग लोग इसे भर सकते हैं। एज वगैरह तो मैंने आपको बता दिया। ये रहा, वन हैंड वाले, वीएच वाले, विजुअली और हार्ड ऑफ हियरिंग जो होता है वो, इन 3 कैटेगरी के लोग भर सकते हैं। टोटल 15 सीट आपके लिए रिजर्व है, ठीक है। तो आपको बस अपनी डॉक्यूमेंट तैयार करने और इस फॉर्म को भर देने। लिंक मैं सारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहां जाकर के आप सब कुछ चेक कर लेना और अप्लाई कर देना, ठीक है। आपने भी सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही वीडियो को और पाने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ। इंस्टाग्राम अकाउंट भी मेरा डिस्कशन विद मनोज के नाम से, वहाँ पर भी जाकर के मुझसे जुड़ जाओ आप, ठीक है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ भी देता रहता हूँ मैं। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ तो मिलती है, डिटेल में मिलती है, शॉर्ट्स में मिलती है। और चैनल चेक करते रहा करो, मैंने बहुत सारे वीडियोज भी बना दी रिसेंटली जो आपको देखना चाहिए। इस चैनल में सिर्फ आपके काम की बातें करता हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।